गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरा 365 डेज़ का तीसरा दिन और मैं आपको बता दूं कि मैं रक्षाबंधन की मॉर्निंग को प्रयागराज आ गई थी। तो यहाँ पे मेरा न्यूट्रिशन तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं घर का खाना प्रेफर कर रही हूँ। हालांकि मैंने उसका पोर्शन कम कर रखा है, बट आफ्टर 6 मंथ्स मुझे घर का खाना मिला है तो ऑब्वियसली मैं छोड़ूंगी नहीं। बट मैं पोर्शन कंट्रोल करके चल रही हूँ कि मेरी बॉडी पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अगले दिन जब उठी अपने भाई को कार सिखाने के लिए, तो मुझे पता चला कि मेरे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले कुछ साइंस होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको बेटर फील होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बार ऐसा कुछ नहीं पता चला क्योंकि मुझे पीसीओडी भी है। तो मैं अपने वर्कआउट को छोड़ तो नहीं सकती थी, बट मैंने हाई इंटेंसिटी की जगह लो इंटेंसिटी का वर्कआउट किया। आज मैंने फर्स्ट डे पे योगा किया। योगा में मैंने क्या क्या किया आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। सुबह के 5:15 पे मैं बैठी, मौसम बहुत अच्छा था तो पहले मैंने डीप ब्रेथ लिया क्योंकि बहुत रिलैक्स फील होने लगा मुझे। उसमें मेरा हेडेक कम हो गया। और मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ कि अगर आपको ऐसे सिचुएशन में योगा करना है तो आपको उसके 1 आवर पहले या फिर 30 मिनट्स पहले पानी वगैरह पी लेना है, क्योंकि वाइल योगा आप पानी वगैरह कंज्यूम नहीं कर सकते, आपकी बॉडी हीटअप रहती है, तो वो हो सकता है कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। अभी मैं कर रही हूँ बालासन, जो मेरे यूटेराइन के क्रैम्प और पेन को रिड्यूस करेगा, कम करेगा और लोअर बैक को स्ट्रेच करेगा, स्पाइनल मसल को रिलैक्स करेगा। और ये फोल्डेड पोजीशन जो है वो हमारे पेल्विस के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिससे हैवीनेस और डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है। मैं आपको इसे बहुत सजेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी विपरीत करनी, लेग अप दी वॉल। क्योंकि योगा करते टाइम पे मैं वहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने अपने भाई की हेल्प ली, उसने मेरी हेल्प करी। इसमें हमें अपने लेग को एक वॉल के सपोर्ट पे रखना होता है और 30 सेकंड तक रुकना होता है। इससे आपके फुट और लेग में जितनी भी स्वेलिंग होती है वो ख़त्म होती है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जिनको हैवी फ्लो होता है वो इसे अवॉइड करें, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, ना फर्स्ट डे में ना लास्ट डे में। आप इसे पूरी तरीके से अवॉइड ही करें। जब भी आपको हैवी फ्लो हो रहा हो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बालासन ही करें, क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉटिंग वगैरह भी निकल जाती है तो आपको पेन रिलीफ मिलेगा। हालांकि उसमें फुट में आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा, आपकी स्वेलिंग ख़त्म नहीं होगी, बट बहुत हेल्पफुल होगा। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुप्तबद्ध कोणासना। इसको सबसे ज़्यादा रेस्टोरेटिव कंसीडर किया गया है। ये दोनों को सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी को भी और माइंड को भी, और रिलैक्स दिलाता है। इसमें जो आप ये बटरफ्लाई लेग पोजीशन देख रहे हैं, ये हमारे इनर थाई को स्ट्रेच करता है, हमारे हिप और ग्रोइन को, ताकि यूट्रस के आसपास की जो भी मसल है उसमें तनाव कम हो सके। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है। ये लंबर स्पाइन के दबाव को हटाता है, जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान अकड़न जो महसूस होती है उसे ख़त्म करता है। अभी मैं करने जा रही हूँ काऊ एंड कैट पोजीशन। ये हमारी पेल्विक के मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जो हार्मोन चेंजेस के वजह से स्टिफ फील करने लगती है। ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको किसी पोजीशन में कोई इशू होता है तो आप पिलो का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बैकवर्ड में प्रॉपरली बेंड नहीं हो सकते हैं तो आप वहाँ पे पिलो लगा लीजिए। जैसे मैंने अभी सुप्तबद्ध कोणासना में पिलो का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल वैसे ही आप पिलो का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जितने भी योगा मैंने किए हैं ये सारे पीरियड फ्रेंडली वर्कआउट्स हैं, योगा हैं। हम फोकस करते हैं मॉडरेट एक्टिविटी में जब हमें पीसीओडी या पीसीओएस होता है, बजाय हाई इंटेंसिटी के। आप इनिशियली वॉक कर सकते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्लोटिंग को भी रिड्यूस करता है। यहाँ पे हमारा योगा होता है ख़त्म और पूरे दिन का शेड्यूल होता है शुरू। मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा था कि मैं उसके बाद अपनी बहन को ड्रॉप करने गई, और ड्रॉप करते टाइम पे उसने मुझे बोला कि उसे मोमोज़ खाना है, तो मैं उसे मोमोज़ खिलाने गई। हालांकि पर्सनली मुझे मोमोज़ पसंद है नहीं, मैं सबको मना करती हूँ मोमोज़ खाने के लिए, तो मैंने अपने लिए बस ले ली कोल्ड कॉफ़ी और मैं उसी में खुश हो। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि मैं तो घर जा रही। आप मेरे पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, क्योंकि मैं आपके लिए पीरियड फ्रेंडली वर्कआउट लाने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए आप मेरे वर्कआउट्स के लिए मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि दिल्ली जाके मैं आपको अपने डाइट वगैरह तो दिखाने ही वाली हूँ। चलिए फिर आप अपना ध्यान रखें, बाय।